अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जैसे कि नाम में देखिए इलेक्ट्रॉन और नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिविटी की बात करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। यानी हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब कि एक एटम ने दूसरे एटम के साथ क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये जो बॉन्ड हमारे पास होगा ये क्या कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। यानी दोनों से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। लेकिन फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत भूखा होता है, इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये खींचने की जो पावर है, इसी को तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। समझ आइए आपको कि जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का वो बहुत भूखा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का की जो पावर है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं, बॉन्डेड एटम को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही ना, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की होती है, तो हम क्या कहते हैं कि इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लेट अस कंसीडर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन, मतलब इनका फॉर्मूला। ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर मॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं जिनमें डिफरेंट एटम्स अटैच होते हैं। अगर ये सिर्फ हाइड्रोजन के दोनों एटम्स होते तो हम इनको नॉन पोलर कहते हैं। और अभी ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है और यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन का एटम है। तो जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का एटम होता है उसको हम नॉन पोलर कहेंगे। इट इज़ मेजर्ड बाय पॉलिंग स्केल एंड मॉलिकन्स। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखें एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई हम सबसे पहले देख रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है कि जैसे एटॉमिक रेडियाई कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ये गेन एंथैल्पी कर रहा है। या आयोनाइजेशन की बात करें कि आयोनाइजेशन की तो ये सबसे एटॉमिक रेडियाई की एंटी प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक की रेडियाई बढ़ेगा तो जो सबसे चीज़ कम होती है वो यही है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ज़रा सोचिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो न्यूक्लियस में जो चार्ज है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा तरफ अपनी तरफ खींचेगा। उसके बाद हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट वाला हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या था। शील्डिंग इफेक्ट में हमने देखा था कि एंटी प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी उसको ज़्यादा रिपेल करेंगे। हमने देखा था ना कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, रिपेलिंग करते थे। इसलिए इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पर खुद ही रिपल्शन को शो कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सारे इफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ऑल्सो एंटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, खुद भी एंटी प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज़ के। जब हम इसको ऊपर से नीचे जाने में लेके आते हैं एटॉमिक साइज़ को, तो ये क्या होता है, बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और जब दाएं से बाएं जानिब करते हैं तो एटॉमिक साइज़ कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर देखें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है, लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, और टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, यानी कम हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और दाएं से बाएं जानिब एटॉमिक साइज़ कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हिसाब से क्या होगी, बढ़ेगी। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की। जो फ्लोरीन का एटम होता है उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्लोरीन इज़ दी एलिमेंट टू हैव द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और सोडियम और क्लोरीन तो ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन एलिमेंट्स की आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। हमने देखा था कि इंक्रीज़ हो रही है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो किस तरीके से है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। आपने यहाँ पे जब फ्लोरीन की कर ली, ऑक्सीजन की कर ली, और नाइट्रोजन की, ये मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ये आप कर लीजिएगा प्रिपेयर। अब हम बात करते हैं मेटालिक करैक्टर की और नॉन मेटालिक करैक्टर की। ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करती है। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका मेटालिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियसली जो नॉन मेटल हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन तो नॉन मेटल है, इसकी मेटालिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मेटालिक करैक्टर कम है, तो इस एंटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो नॉन मेटालिक है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसके नॉन मेटालिक करैक्टर भी जो है वो होंगे। फ्लोरीन नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब है कि नॉन मेटालिक करैक्टर उसमें क्या होगा, कम होगा। अब हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि इसमें कोवलेंट है और आयोनिक है। अगर कोई दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है तो वो बॉन्ड बेसिकली आयोनिक बॉन्ड है। वो बॉन्ड क्या होगा, बेसिकली आयोनिक बॉन्ड होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम डिफरेंस है तो वो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास कोवलेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो आयन क्या होगा हमारे पास, मतलब कोवलेंट होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो हो, मतलब कि वो बिल्कुल कम हो, बिल्कुल ज़ीरो हो, 100% ज़ीरो हो, तो वो कोवलेंट होगा। वो तो 100% ही कोवलेंट है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, 1.7 से, तो वो हाईली आयोनिक है। अगर हम यहाँ बात करें कि सोडियम और फ्लोरीन की, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.8, और जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। तो 4 में से माइनस कर देंगे 0.8 को, तो बाकी जो हमारे पास रह जाएगी वो रह जाएगी 3.2। तो 3.2 क्या है, विच इज़ वेरी हाईली, क्योंकि 1.7 से जो ज़्यादा है वो क्या है, हाईली है। तो सोडियम और फ्लोरीन में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज़्यादा आयनिक होता है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। हमने आज इसमें डिस्कस किया है डिफरेंट पॉइंट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स देखे थे, उसके बाद हमने इसके मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर देखे थे, इसके बाद हमने देखा कि इसकी एप्लीकेशंस कैसी होती हैं। तो अगर आपको समझ आई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसको मस्ट लाइक करें, और हमारी वीडियो जो न्यू आने वाली हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।